guys, welcome to धमाकेदार फर्राटेदार मज़ेदार session by Bhagwati Chaudhary. Every child is very special for me, and today I am dealing with the chapter of class 8, that is cell structure and function. It's very important chapter for any grade. क्योंकि कभी भी हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं तो इंटरेस्टिंग तो होता ही है. तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में. You can see the structure of cell and हमें सेल के बारे में बताया वो थे रॉबर्ट हुक. So I think we are ready. Shall we start? Yes. So we are ready to start with this interesting chapter, that is cell structure and function. Okay. चलिए तो भाई हम चलते हैं. पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सेल. चलो भाई पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि एक ट्री है और एक पॉट लगा हुआ है आपके, जिसके अंदर स्मॉल प्लांट लगा हुआ है आपका. तो उन दोनों के अंदर देखिए, दोनों के अंदर ट्री में भी लीव्स हैं, वो जो पॉट में आपका प्लांट लगा है उसमें भी लीव्स हैं. दोनों के अंदर रूट्स के द्वारा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है ना. दोनों में फ्लावर्स लग रहे हैं आपके. दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. यानी कुछ तो सिमिलैरिटी है. व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? उनका यानी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, जिसके कारण वो सब एक जैसा काम कर रहे हैं. दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक लायन का और एक ह्यूमन का. लायन के अंदर भी जो है वो हेट्रोट्रॉप है, यानी खुद अपना फूड नहीं बना सकता. ह्यूमन भी हेट्रोट्रॉप है. लायन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, दोनों के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन होता है. हाँ भाई होता है. यानी इनके अंदर भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर क्या है? सेल है. तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज कि सेल है क्या. ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम सोचते तो हैं क्या है भाई सेल है, पर यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे सेल की डिस्कवरी क्या हुई, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, चाहे IS हो, RS हो, इन सारे. और साइंस तो बेटा आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी हो गई है, सुना होगा आप लोगों ने. तो चाहे छोटा सा नाम है, बहुत बड़ा धमाका करता है ये वाला सेल ही. और चूंकि हमारे को अपनी बॉडी के बारे में जानने को मिल रहा है, तब तो इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है. चलिए तो आज हम पढ़ते हैं कि सेल है क्या. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल हमारे जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट माना जाता है. तो भाई साहब यही बता दीजिए कि हमारे को कि सेल की डिस्कवरी किसने की. सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी. पर जब उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने देखा था, उस समय इतने जो है माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे. उन्होंने नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उन्हें दिखाई दिया कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो क्रम दिखाई देते हैं ना, उस जैसे उनको दिखाई दिए थे, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल. पर एक चीज और ध्यान रखना, ये सेल कैसी थी? डेड सेल के अंदर उन्होंने डिस्कवरी. तो 3 क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए भी आ जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आ जाते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल. द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग सेल की, तब हमारा आंसर आएगा एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek, डिस्कवर्ड इन लिविंग सेल. और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. तो 3 साइंटिस्ट आ गए, रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल के अंदर, एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल में, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के अंदर सेल की डिस्कवरी की. और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि मैथाई जे शिल्डन और थियोडोर स्वान, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी क्या थी? सभी जो हैं सेल वो पुराने सेल से ही आते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आर कंपोज्ड ऑफ सेल. मानते हैं ना भाई, हमारी पूरी बॉडी जो है सेल की बनी हुई है. और न्यू सेल कहाँ से आएगा? कोई बाहर से थोड़ी आएगा. कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग से मिलेगा. और द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर और मोर सेल. बहुत 1000 मिलियंस के अंदर सेल पाए जाते हैं. ये किसने बताया था? शिल्डन एंड स्वान. इस थ्योरी को हम डायरेक्टली ये भी कहते हैं कि हु गिव द सेल थ्योरी? द शिल्डन एंड
स्वान थ्योरी क्या था, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट सेल होता है और एक बॉडी जो है खूब सारी सेल की बनी हुई होती है। अब आता है हमारे सेल नंबर, शेप एंड साइज। अगर हम अमीबा की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा यूनी यानी वन, यूनिसेलुलर अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना होगा, पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी हुई होगी, यानी खुद एक सेल ही है वो। तो उसके अंदर सारा का सारा काम किससे कराया, जो है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब है वो एक सेल ही करती है, क्योंकि पूरी बॉडी एक सेल की बनी है। तो वो एक सेल ही डाइजेशन करेगी, वही रेस्पिरेशन करेगी, यानी डिवीजन ऑफ लेबर हम कह पाए। जैसे घर के अंदर भाई खूब सारे जने होते हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, अलग अलग कर रहे हैं, या स्कूल के अंदर आपने देख लिया कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, पर स्कूल में एक ही टीचर होगा तो वो क्या, वही फिजिक्स पढ़ाएगा, वही केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वही बायोलॉजी। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। हम तो वही पढ़ रहे हैं सेल, यूनिसेलुलर के बारे में, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है तो उसके अंदर सारे फंक्शन एक सेल ही कैरी आउट करेंगे, जिसका एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर में हम खुद ही आ जाते हैं भाई साहब, जैसे मोर देन वन सेल की, हमारी बॉडी जो है मोर देन वन सेल की बनी हुई होती है, इसलिए कोई रेस्पिरेशन में काम करता है, कोई डाइजेशन में करता है, कोई एक्सक्रीशन में काम करता है। हम लोग जो है ह्यूमन है, लायन है, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। सेल की शेप जो है अलग अलग होती है, शेप एंड साइज उसकी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। कौन सा शेप देखा, जैसे हमने शेप कैसा, पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा क्या है, पॉलीहेड्रल होते हैं और फूड का स्टोरेज कराते हैं। अरे शांति रखिए, डायग्राम भी बताऊंगी, बहुत मजा आने वाला है बेटा। कम से कम हम अपने बारे में तो जान ले कि भाई सेल होती क्या है ना। अगर पैरेन्काइमा सेल है तो वो स्टोरेज करेगी, स्क्लेरेन्काइमा है तो वो सपोर्ट का, मैकेनिकल सपोर्ट में काम आएगी। नर्व सेल, हाँ भाई वही सूचना ले जाने वाली, हमारी बॉडी में मैसेंजर का जो काम करती है, नर्व इम्पल्स, सूचना एक दूसरे की जगह ले जाने का काम करती हैं, वो है नर्व सेल है, जो लंबी सी ब्रांच है। और आरबीसी बाइकॉन्केव सेल होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करवाती है। हमारी मसल सेल स्पिंडल शेप की है, बॉडी के मूवमेंट में काम करती है। तो ये देखिए, आपको मैं डायग्राम भी बता रही हूँ, ये आपकी पैरेन्काइमा सेल्स हो गई हैं जो स्टोरेज का काम कर रही हैं, मसल फाइबर्स हैं जो बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन में काम में आ रही हैं, नर्व सेल हैं जो नर्व इम्पल्स को ले जाने में काम में कर रही है, जो आप ब्रांच फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको। और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल है, ये वाली जो है ये कौन सी है, स्क्लेरेन्काइमा सेल है जो सपोर्ट का काम करती है। और ये तो आरबीसी आपको दिखाई दे रही है, बाइकॉन्केव है। यानी इन सेल का अगर आप जो है देखिए, अलग अलग तरह की आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। साइज भी इनकी वेरी कर जाती है, जैसे 1 माइक्रोन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 mm टू फ्यू सेंटीमीटर। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कंपटीशन लाइक का है। एक तो पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। ये ना समझे कि सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, IAS कर रहे हो, RS कर रहे हो, नीट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बहुत अच्छा है, आप लोगों को मिल रहा है तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, PPLO। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज कितनी है 0.01 μm है। लार्जेस्ट सेल किसकी है, दैट इज ऑस्ट्रिच का एग जो होता है। और बैक्टीरिया के अंदर आप देखते हो 0.1 और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर 60 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर पाया जाता है। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, अब हमने साइज देख ली, उसका शेप देख लिया, अब सेल का स्ट्रक्चर बनावट कैसी है। सेल हैज द नॉन लिविंग आउटर लेयर दैट इज द सेल वॉल। ये चीज भी ध्यान रखें, ये सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है बेटा। किसमें, प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। पहली लेयर कौन सी हो गई, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या बोल गए मैडम जी, मैं आपको बता ही देती हूँ सेल के बारे में। देखिए, ये एक
चूँकि देखिए ये एनिमल सेल है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एक लेयर, और मैंने आपको कही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जो कि एनिमल सेल में तो है नहीं। अब एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या हो गया हमारे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो बाहर ही बाहर आपको दिखाई दे रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये वाला हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी पोर्शन है ये किससे भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म के द्वारा भरा रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म रहता है। इधर आपको और भी दिखाई दे रही है, और इनके अंदर जो भी ऑर्गेनेली हैं, जैसे ये हो गया आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर देखो आप दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दाने दाने किसके हैं, ये राइबोसोम के दाने दिखाई दे रहे हैं। और ये जो देखो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका गोल्जी बॉडी कहलाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये, और ये देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए ये क्या है, हमारा लाइसोसोम दिखाई दे रहा है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने ये रफ कही थी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे ये जो दाने दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए ये दाने हैं, ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पोर है तो क्या हो गए, न्यूक्लियोपोर है। और ये जो खाली जगह ये भरी हुई है किससे है, साइटोप्लाज्म से भरी हुई है। इस न्यूक्लियस और ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच की ये जो जगह भरी हुई होती है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी आपको एक गोला दिखाई दे रहा है शायद, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सेल के सबसे बाहर क्या मैंने बताई, सेल वॉल जो कि प्लांट में है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो बाहर हमने क्या देखी थी अभी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिखाई दिया था, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा देना, जो न्यूक्लियस वाला भी इंक्लूड करते हैं, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो बाकी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपने साइटोप्लाज्म भी देखा और न्यूक्लियस भी दिखाई दिया था। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह बताई है, जो मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली है जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, वो है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली, तो उसका एग्जांपल हो जाता है राइबोसोम और सेंट्रियोल। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत लकी हो आप लोग कि आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेली इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोसोल कहा जाता है। स्ट्रक्चर तो हमने वापस देख ही लिया है, इसको वापस पढ़ लेना। अच्छा, अब डिफरेंस क्या क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? बेटा सेम नहीं है प्लांट और एनिमल सेल। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट जो है उसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि प्लांट जो है ऑटोट्रॉप है, खुद खाना बनाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सेंट्रल वैक्यूल्स है जिसके अंदर वो अपने रस भरे रखते हैं ना, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अपने वैक्यूल के अंदर भरे रखते हैं, तो ये तो होता है प्लांट के अंदर। जबकि एनिमल के अंदर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं और फ्लैजिला पाया जाता है। देखिए कुछ मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली, सेल का पूरा बाहरी स्ट्रक्चर यहाँ एक ही जगह हम देखते हैं। सेल के अंदर हमने देखा सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है आपकी,
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म था, और उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। सेल ऑर्गेनेली हमने मेम्ब्रेन बाउंडिंग वाली पढ़ी, कौन कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो प्लांट्स के अंदर हैं, लाइजोसोम्स हैं, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर नहीं है। नॉन मेम्ब्रेन की, यहाँ से बेटा कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनली कौन कौन से, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो कुछ स्टोर करके रखते हैं प्रोडक्ट जो है, उनके अंदर जो भी बनता है, तो वो कौन कौन से हैं, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स हैं, ये सब किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके पाए जा रहे हैं। भाई ये तो ऑर्गेनली हो गई। जो ग्रेनुलर पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेनुलर पोर्शन में आपको दिखाई दे रही है ना, दानेदार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उन्हें तो हम कहते हैं ऑर्गेनली। और जो उस सेमी लिक्विड के अंदर साइटोप्लाज्म में रहता है, उसके अंदर घुले हुए रूप में कौन कौन से, स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, पिगमेंट, एल्कलॉइड्स हैं। ये जो डबल स्टार में दिखाई दे रहे हैं ये प्लांट के अंदर है, और सिंगल स्टार में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एनिमल के अंदर है। तो एल्कलॉइड, पिगमेंट, गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं, लेटेक्स, टेनिन वगैरह पाए जा रहे हैं। अब सेल वॉल जो सबसे बाहर का है उसका काम क्या है, आउटर लेयर एंड नॉन लिविंग और रिजिड होती है। और किस में पाई जाती है, मैंने क्या कहा आपको, सेल वॉल सिर्फ किस में है, प्लांट के अंदर है, एनिमल में नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, फंगल सेल में पाई जाती है, और ये परमिएबल भी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लांट में सेलुलोज की है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कंपटीशन के लिए कि फंगस के अंदर सेल वॉल किसकी बनी है, तो वो होती है काइटिन की। और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडियोग्लाइकेंस की बनी होती है। दोनों ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक तो कंप्लीट कर ही रहा है 8th क्लास का, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल का भी बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, आज तो मज़े आ गए मैडम, सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। इसका काम क्या है, रिजिडिटी, मजबूती देती है, क्योंकि प्लांट्स बेटा बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर रहते हैं, तो सेल वॉल क्या करती है, उनको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, रिजिडिटी देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है। फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल के अंदर तो सबसे बाहरी है, क्योंकि सेल वॉल तो होती ही नहीं है हमारे अंदर, तो सेल वॉल है ही नहीं, तो हमारे अंदर सबसे बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल इन प्लांट, आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब हुआ, किसी को तो आने देती है, किसी को नहीं आने देती, यानी सबको आने की परमिशन भी नहीं है और सबको जाने की परमिशन भी नहीं है। सेमी परमिएबिलिटी है जिसके कारण जो है कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है। ये किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन ध्यान रखना बेटा। फंक्शन क्या है, इनवर्ट आउटवर्ड फ्लो के अंदर काम करती है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डिफ्यूजन क्या होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होती है। या इतना ध्यान रखो आप कि ये हर किसी को नहीं आने देती, हर किसी को जाने भी नहीं देती, यानी इनवर्ट आउटवर्ड फ्लो को काम करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके द्वारा, फेगोसाइटोसिस, पिंकोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिंकोसाइटोसिस, इसका मतलब होता है सॉलिड, पिंको लिक्विड मटेरियल का इंटेक होता है पिंकोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होता है सॉलिड मटेरियल का सेल के अंदर ले लिया जाना। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। भाई जैसे आप प्याज के छिलके निकालते जा रहे हो ना, पहला छिलका निकाला, दूसरा छिलका निकाला, तो वही काम हो गया, सेल वॉल निकल गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हक्सले ने कहा, क्या कहा, ये फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है, और इसके अंदर ही देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म है। कैसा है ये सेमी फ्लूइड मटेरियल है। कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच। मैंने डायग्राम में आपको अच्छे से बताया है कि सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही खूब सारी ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, और कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस है। याद करिए मैंने टेनिन वगैरह के बारे में बताया था, वो सारे जो है सब्सटेंस जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। फिर सबसे अंदर आ जाता है न्यूक्लियस। भाई जैसे हमारे देश के अंदर पीएम है ना, पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह सेल का कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। भाई साहब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसीजन सेल का किस पे छोड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के ऊपर। स्ट्रक्चर देखिए हम, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, यूजुअली स्पेरिकल होता है जनरली। ये डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों ओर 2 लेयर है, डबल लेयर्ड है ये मेम्ब्रेन। कैसी है, डबल लेयर है। आपने देखा था इसमें न्यूक्लियर पोर भी थे, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे दाने बताए थे ना मैंने। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ग्रेनुलर मैट्रिक्स दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। बताती हूँ डायग्राम भी बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपने देखा था, ये कौन सी आपको बताई थी मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आया पूरा डायग्राम के अंदर पे चले जाइए आप सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बताया ना, याद आ गया होगा। हाँ मैडम जी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ग्रेनुलर आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखिए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, हो गया ये हो गया न्यूक्लियस है हमारा, और इसके अंदर ये छोटे दानेदार दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोपोर है। और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। और बेटा देखिए, ये आपको ये धागेनुमा दिखाई दे रहा है ना, ये क्रोमेटिन है, और ये न्यूक्लियर एनवलप है जो दोहरी झिल्ली का डबल लेयर का बना हुआ है। बहुत प्यारा डायग्राम है, वापस से अच्छे से आप लोग देख लेना। तो न्यूक्लियस की मैंने बात की, अब आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोपोर है, और न्यूक्लियोप्लाज्मा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्लाज्मा होगा ना, ये जो सेमी लिक्विड वाला, ये वाला यहाँ पर जो सेमी लिक्विड ही है, तो ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा रहेगा। इनके अंदर न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाया था मैंने आपको, न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो आपको देख रहे हो ना, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जा रहा है, और जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कराया जाता है। अब मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि आके यूकैरियोट का न्यूक्लियस बहुत डेवलप्ड है। मैडम ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ही पता नहीं है। चलिए हमारा काम भी यही है, और हम ही बता देते हैं आपको कि आपको 2 सेल दिखाई दे रही, एक तो ये देखिए और एक ये। ज़्यादा डेवलपमेंट आप देखोगे तो इसका न्यूक्लियस देखिए, पहले वाले का। मैं और डिटेल बता देती हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इसके जो चारों ओर एनवलप बना हुआ है, जबकि इसके अंदर आपको इस तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल, ये जो न्यूक्लियोइड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कोई भी लेयरिंग नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है, इसके अंदर तो है ही नहीं है, और राइबोसोम्स वगैरह हैं, ये भी आपको यहाँ बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है जो यूकैरियोट के अंदर है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं है। कुल मिला के ये कहूँ कि ज़्यादा डेवलपमेंट जो है यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा डेवलप्ड सेल नहीं पाई जाती है। इसके अंदर देखिए डिफरेंसेस मैं बता देती हूँ। ऑलवेज सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट के अंदर, जबकि यूकैरियोट के अंदर आपकी प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगी, और एनिमल में सेल वॉल नहीं है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली कभी भी प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली, जबकि यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए होता है दोनों के अंदर ही। देखो ये जो कॉमन फिगर है ना, ये कॉमन फिगर दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स दोनों के अंदर पाया जाता है। पर मेन डिफरेंसेस क्या है कि इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में बिखरा हुआ सा
रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्रोमोसोम्स कहे थे, ये जो क्रोमेटिन आपको दिखाई देता है ना, ये धागेनुमा आपके ये वाले ये क्रोमेटिन। अब हम इसके स्ट्रक्चर की, ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस है। क्रोमेटिन की बात करें, ये क्रोमोसोम्स जो है हेरिडिटी मटेरियल है। भाई बोलते हैं ना मैं जो है मेरे पापा जैसा हूँ, मैं मेरी मम्मी जैसा हूँ, यानी वो गुण हमारे अंदर आए हैं। और वो गुण किसके द्वारा आए हैं? क्रोमोसोम्स के द्वारा। यानी क्रोमोसोम्स क्या है? हमारे हेरिडिटी मटेरियल है। नेटवर्क फाइबर लाइक में होते हैं, और जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब ये कंडेंस होकर मोटे छोटे हो जाते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं। इनके ऊपर जीन होते हैं जो वही तो हमारे बॉडी के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं जीन। और ये जीन किस पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमियर होता है, सेल सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड के ऊपर क्रोमेटिड थ्रेड को उनको क्रोमोनीमा कहा जाता है। ये देखिए आपको, अगर वो जो आपने जाल जैसा देखा था ना, अगर उनको और जूम करके देखा जाए, जब सेल डिवीजन के समय होता है, ये क्रोमोसोम इस तरह का दिखाई देता है, ये क्रोमोसोम। और ये देखो एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये क्या है? क्रोमोसोम के अंदर, ये पूरा तो हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर होता है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट में बेटा हम लोग जो है सेल की डेफिनेशन है कि सेल इज रिगार्डेड एज ट्रू बायोलॉजिकल एटम। बाकी ऑर्गेनेली वाला जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, उनका फंक्शन कैसा होता है, गोल्जी बॉडी क्या है, वो मैं आपको जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेटा, क्योंकि आपको समझ में आया है ये मैं लाइक्स के द्वारा ही पता चलेगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।